हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह आज सुपर्दे खाक हो जाएगा। मिट्टी में मिलने से पहले नसरल्लाह के एक बड़े राजदार ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर पूरा हिजबुल्लाह संगठन हैरान रह जाएगा। ये खुलासा लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बऊ हबीब ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने खुलासा किया कि नसरल्लाह इजराइल से सुलह करने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि जैसे ही वह युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ, इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने आगे बताया कि अमेरिका और फ्रांस को भी इस युद्ध विराम के फैसले के बारे में बता दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों द्वारा जारी किए जाने वाले साझा बयान पर सहमत हो गए हैं। यानी कि नेतन्याहू भी युद्ध विराम के सहमत में थे। और वहीं लेबनानी मंत्री के अनुसार 25 सितंबर को अमेरिका, फ्रांस और अन्य सहयोगी देश 21 दिन के युद्ध विराम का ऐलान करने वाले थे और इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में इतर मुलाकात भी हुई थी। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को बाद में अस्वीकार कर दिया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का आदेश दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने भी हमले से कुछ दिन पहले ही हसन नसरल्लाह को लेबनान छोड़कर ईरान आने की सलाह दी थी। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स में हुए धमाकों के बाद ही खमेनेई ने नसरल्लाह को लेबनान छोड़कर इराक आने की सलाह दी थी। ईरान ने नसरल्लाह से कहा था कि हिजबुल्लाह में इजराइल के लोग हैं और वे नसरल्लाह को मारना चाहते हैं। खमेनेई ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नलफोरुशान को हसन नसरल्लाह को यही संदेश देने के लिए लेबनान भेजा था। हालांकि इजरायली हमले में नसरल्लाह के साथ ही ईरानी कमांडर की भी मौत हो गई थी। हसन नसरल्लाह की तशरीह लेबनान में होगी। वहीं नसरल्लाह के शव को करबला, इराक में दफनाने का दावा किया जा रहा है। तशरीह का मतलब है कि एक प्रतीकात्मक शव को दफनाकर लेबनान में उन्हें सम्मान दिया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे। वह नसरल्लाह के खात्मे के बाद पहली बार देश को संबोधित करेंगे। खमेनेई मध्य तेहरान में इमाम खामोमी ग्रांड मस्जिद में जुमे की नमाज की अगुवाई करेंगे। स्थानीय समय अनुसार 10:30 बजे नसरल्लाह के सम्मान में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी मौत होने से पहले वो युद्ध विराम की सहमति दे चुके थे। ये बड़ा खुलासा किया है लेबनान के विदेश मंत्री ने। अब इस दावे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।